फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों कि आज के ट्रेडिंग सेशन में भी सुजलॉन एनर्जी में कोई भी कुछ खास तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दी है। हालांकि एक अच्छा खासा क्वार्टरली रिजल्ट देने के बावजूद भी सुजलॉन एनर्जी में कोई भी कुछ तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही है। अब ये सुजलॉन एनर्जी में कोई भी तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही दोस्तों, इसका पीछे जो सबसे बड़ा रीजन निकल कर आ रहा है वो है रिटेल इन्वेस्टर। अब जैसे ही क्वार्टर टू का रिजल्ट आया तो नो डाउट सुजलॉन एनर्जी ने अपना क्वार्टर टू का रिजल्ट बहुत ही अच्छा खासा दिया, लेकिन बहुत सारे लोगों को सुजलॉन एनर्जी का क्वार्टरली रिजल्ट समझ में नहीं आया। क्योंकि अगर आपको याद हो सुजलॉन जी का जो क्वार्टर वन का जो रिजल्ट हुआ करता था वो हमें करीब करीब 2433 करोड़ का दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी जो सुजलॉन जी ने क्वार्टर टू में अपना नेट प्रॉफिट जो दिया है वो 56 करोड़ का दिया है। तो इस चीज को लेकर इन्वेस्टर्स कंफ्यूज है कि क्वार्टर वन में इतना अच्छा प्रॉफिट हुआ था, लेकिन क्वार्टर टू में देखा है तो उनका प्रॉफिट में एक शार्प गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। तो इस चीज को बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स समझ नहीं पाए कि क्वार्टर वन में इनका जो इतना प्रॉफिट हुआ था वो देखा जाए तो अदर इनकम से आया था। अदर इनकम में इसका करीब करीब 2476 करोड़ का आता हुआ हमें दिखाई दिया था क्वार्टर वन में। तो देखा है तो सुजलॉन जी का क्वार्टर वन उतना कुछ खास नहीं था अगर अदर इनकम को हम लोग हटा दे, लेकिन सुजलॉन जी का जो क्वार्टर टू है वो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार आते हुए हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर इस चीज को नहीं समझ पाए और सेलिंग करना शुरू कर दिए, और इसी वजह से एक अच्छा खासा रिजल्ट देने के बावजूद भी सुजलॉन एनर्जी में कोई भी मूवमेंट बनते हुए नहीं दिखाई दे रही। सुजलॉन एनर्जी में हमें कोई भी तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही। तो अभी देखा है तो सुजलॉन एनर्जी एक ही प्राइस रेंज के बीच में हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, 8 रुपए 20 पैसा, इसी प्राइस रेंज के बीच में सुजलॉन एनर्जी हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी इस प्राइस लेवल से सुजलॉन एनर्जी में क्या ग्रोथ होता हुआ दिखाई देगा या नहीं, आने वाले समय में कंपनी का क्या फ्यूचर रहने वाला है, कंपनी में हमें कोई कुछ ग्रोथ होते हुए दिखाई देगी या नहीं, इसका ऑर्डर बुक कैसा है, तो इन सारी चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ ही साथ दोस्तों ये भी जानेंगे कि हमें सुजलॉन एनर्जी में इन्वेस्ट करना चाहिए भी या नहीं। अब दोस्तों आपको सही से समझाने के लिए मैं आपका इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट एक बार दिखाऊंगा। अगर आप सुजलॉन एनर्जी के क्वार्टर टू के कंट्रीब्यूशन मार्जिन को देखोगे तो सुजलॉन एनर्जी का जो क्वार्टर टू का कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो निकल कर आ रहा है वो 35.7% का हमें दिखाई दे रहा है। वहीं अगर इस कंट्रीब्यूशन मार्जिन को क्वार्टर वन से कंपेयर करें तो 31.70% का हमें दिखाई दिया था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में कंट्रीब्यूशन मार्जिन में ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रही है। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर सेम क्वार्टर को अगर कंपेयर करें तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन 35.1% का दिखाई दे रहा था। तो अच्छा खासा एक ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर इसका ईबीटा को भी अगर आप देखोगे दोस्तों, ईबीटा मार्जिन तो क्वार्टर टू में 14.5% का ईबीटा मार्जिन हमें दिखाई दिया था, क्वार्टर वन में 13.4% का ईबीटा मार्जिन दिखाई दिया था, और सेम क्वार्टर पिछले साल 14.3% का हमें ईबीटा मार्जिन दिखाई दिया है। तो ईबीटा मार्जिन में भी एक अच्छी खासी हमें ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रही है। और अगर आप यहाँ पर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस के बारे में बात करोगे तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट जो निकल कर आ रहा है वो 56 करोड़ का निकल कर आ रहा है। क्वार्टर वन में इसका जो नेट प्रॉफिट निकला था वो 2433 करोड़ का निकल कर आया था, लेकिन आपको याद रखना है इसमें अदर इनकम इंक्लूडेड है, इस वजह से 2433 करोड़ का इसका प्रॉफिट हुआ था। नहीं तो इसका प्रॉफिट देखा है तो बहुत ही नॉमिनल था पिछले क्वार्टर में। और अगर आप सेम क्वार्टर पिछले साल को अगर देखोगे तो -13 करोड़ का दिखाई दिया था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में बोलिए या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में बोलिए, इसका नेट प्रॉफिट में एक अच्छी खासी इजाफा होते हुए दिखाई दे रहा है। और अगर आप इसके नेट डेट को भी देखोगे दोस्तों तो मार्च के महीने में जो इसका डेट हुआ करता था 5796 करोड़ का, वो कम होकर 2723 करोड़ होते हुए हमें दिखाई दे रहा है। तो आप देख लो दोस्तों किस तरह से सुजलॉन एनर्जी अपने डेट के ऊपर काम कर रही है, किस तरह से एग्रेसिवली सुजलॉन एनर्जी का डेट हमें कमते हुए दिखाई दे रही है। और अगर आपको याद हो दोस्तों, वीडियो के माध्यम से मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि कंपनी का ये विजन है कि आने वाले 8 सालों के अंदर ही कंपनी को डेट फ्री करने की पूरी कोशिश की जाए। और अगर ऐसा होता है दोस्तों, सुजलॉन एनर्जी डेट फ्री कंपनी हमें होते हुए दिखाई देगी। अब अगर आप सुजलॉन एनर्जी के यहाँ पर क्लाइंट्स को भी देखोगे दोस्तों, यहाँ पर काफी सारे नाम जुड़े हुए हैं। सुजलॉन एनर्जी का क्लाइंट बेस काफी ज्यादा हमें दिन प्रतिदिन मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे नए नए क्लाइंट्स भी हमें ऐड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ ये क्लाइंट्स से सुजलॉन एनर्जी को अच्छा खासा हमें प्रोजेक्ट्स के ऊपर प्रोजेक्ट्स भी मिलता हुआ दिखाई दे रही है। अदानी ग्रुप को बोलो या फिर आदित्य बिरला ग्रुप से, रिन्यू पावर से, सेनकॉर्प से, ये बहुत सारे कंपनीज है जिनसे अभी रिसेंटली सुजलॉन एनर्जी को अच्छा खासा ऑर्डर्स हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन सुजलॉन एनर्जी का ऑर्डर बुक भी हमें मजबूत होते हुए दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे दोस्तों कि एज ऑन 30 सितंबर 2022 सुजलॉन एनर्जी के पास जो ऑर्डर है वो 759.2 मेगावाट का ऑर्डर पड़ा हुआ है, और पोस्ट क्वार्टर टू सुजलॉन एनर्जी के पास जो ऑर्डर है वो 193.2 मेगावाट का ऑर्डर अभी और ऐड होने वाला है। साथ ही साथ सुजलॉन एनर्जी के पाइपलाइन में अच्छा खासा एडवांस ऑर्डर भी हमें
आता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑर्डर के ऊपर डिस्कशन अभी चल रहा है। बहुत ही जल्द नए-नए ऑर्डर्स भी हमें सुज़लोन एनर्जी की झोली में आते हुए दिखाई देगी। इसका ग्लोबल प्रेजेंस भी है, इंडिया में अच्छी तरीके से सुज़लोन एनर्जी काम भी कर रही है। हालाँकि अभी सुज़लोन एनर्जी हमें पेनी स्टॉक दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले समय में सुज़लोन एनर्जी इसी तरह का पेनी स्टॉक बने ही रहेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। जिस तरह से सुज़लोन एनर्जी का कारोबार हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, नो डाउट आने वाले समय का ये एक मल्टीबैगर स्टॉक रहने वाला है। तो दोस्तों अभी आपको तो क्लियरिफिकेशन मिल ही गया होगा कि सुज़लोन एनर्जी क्वार्टर 2 बहुत ही शानदार रहा है। ये नहीं है कि क्वार्टर 1 इसका ऑलमोस्ट 2433 करोड़ का हुआ था, तो अभी जो 56 करोड़ का इसका जो क्वार्टर 2 में प्रॉफिट आया है, ये बहुत ही कम है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सारा चीज़ देखकर तो आपको क्लियरिफिकेशन मिल ही गया होगा। नो डाउट सुज़लोन एनर्जी में कोई कुछ खास मूवमेंट बनते हुए नहीं दिखाई दे, लेकिन आने वाले समय में हमें सुज़लोन एनर्जी में एक अच्छी खासी फिर से तेजी बनते हुए तो ज़रूर से दिखाई देगी ही देगी। तो इन सारे फैक्टर को कंसीडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।